बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीह। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प और अहम ख़बरें लेके इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे मखसूस नशिस्तों की, और मखसूस नशिस्तों के मामले पे चीफ जस्टिस के नोटिस की। इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान ख़ान का अडयाला जेल में नया मुखबर कौन, ख़ान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नज़र सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के रिज़र्व सीटों के आइनी बेंच के फैसले के बाद, आपको पता है कि 10 रुकनी बेंच बचा था जब जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब ने बेंच से अलग होने का फ़ैसला किया था। उस 10 रुकनी बेंच ने जुमे के दिन पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद 27 जून को अपना मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया था, और उस मुख्तसर फ़ैसले में जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उस फैसले को बहाल कर दिया गया था। और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला रिस्टोर होने के बाद ईसीपी की जानिब से जो रिज़र्व सीटें पहले नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और दीगर सियासी जमातों को अलॉट की गई थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल के उनके नोटिफिकेशन बहाल किए गए थे। लेकिन केपीके की हद तक मसला ये आ रहा था कि नए जो मखसूस सीटों पे आने वाले जो अरकान थे उनका हलफ नहीं हो रहा था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर को ख़त लिखा गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्पीकर केपी असम्बली को ख़त लिखा गया, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर साहब को ख़त लिखा गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंडापुर को ख़त लिखा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर केपी असम्बली हल्फ बर्दारी के लिए सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने से इनकारी थे। वैसे ये ख़बर आ रही है कि केपी असम्बली का इजलास 18 जुलाई को तलब कर लिया गया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये इजलास किस मकसद के लिए बुलाया गया है। अरकान के हल्फ के लिए बुलाया गया है या किसी और एजेंडे, किसी और बिजनेस के लिए हल्फ बुलाया गया है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के अरकान को भी इस इजलास के हवाले से मदऊ या आगाह नहीं किया गया। लेकिन ये जो रुकावट आ रही है केपी असम्बली की में हलफ के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इनकार कर रही है, इस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, मखसूस नशिस्तों के अरकान की हल्फ बर्दारी को यकीनी बनाने के लिए 2 दिन पहले आपके साथ खबर शेयर की थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीश शाह को ख़त लिखा जाएगा। आज नाज़रीन वो ख़त लिख दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन के उस ख़त में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से कहा गया है कि पेशावर असम्बली के, केपी असम्बली के रिज़र्व सीटों के जो अरकान हैं उनके हलफ के लिए किसी मौजू शख्सियत को नामज़द किया जाए। और इलेक्शन कमीशन के लेटर में कहा गया है कि 16 जुलाई को यह ख़त लिखा गया है, जिसमें आर्टिकल 255 के सब्स क्लॉज 5 का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फैसले को रेफ़र किया गया है, और जुलाई 2000 यानी 21 जुलाई 2025 को जो सेनेट का इलेक्शन होना है उससे मुतल्लिक भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह साहब को आगाह किया गया है कि अगर इन अरकान का हलफ नहीं होता तो 21 जुलाई को होने वाला सेनेट का जो इलेक्शन है केपी असम्बली में वो मुतासर हो सकता है। तो आप मौजू शख्सियत को नामज़द कर दें और वो उन अरकान से रिज़र्व सीटों पर मुंतकिल होने वाले जो लोग हैं उनसे हलफ ले सकें। अच्छा, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया है, अब ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की आइनी जिम्मेदारी है कि वो किसी शख्स को नामज़द कर दें। अब ये मामला इस स्टेज पे क्यों पहुंचा, इस लेवल पे क्यों पहुंचा है नाज़रीन, ये रवायत भी आरिफ अलवी साहब ने शुरू की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट थे, जब इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग हुए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो शहबाज शरीफ का
बतौर वज़ीर आज़म हलफ लेने से अलवी साहब इनकार कर गए थे, बताया था कि बीमार पड़ गए हैं। उसके बाद फिर हलफ सादिक संजरा ने लिया था। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लेने के लिए आरिफ अलवी के फैसले की पैरवी करते हुए उमर सरफराज चीमा साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया था। फिर उनके हलफ के लिए यहाँ से स्पीकर जो पंजाब असम्बली थे वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने जाके हलफ लिया था। और हलफ का जो फैसला है कि कौमी असम्बली के स्पीकर जाके हलफ लेंगे, ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था। तो ये जो रवायत है हलफ ना लेने की, आइनी जो एक प्रोविज़न है उसके रास्ते में रुकावट खड़ी करने की, माजरत के साथ ये रवायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है। अब देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको नामजद करते हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला वैसे भी जो रिजर्व सीटों पर मुंतखब होने वाले नून लीग के अरकान हैं उनकी दरख्वास्त की वजह से पेंडिंग है। आज भी समाअत हुई, लेकिन स्पीकर केपी असम्बली के जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से कहा गया कि इस केस में मुआवनत करने के लिए हमें वक्त दिया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक का वक्त दे दिया है, कल दोबारा इस केस की समाअत भी होगी। इसके अलावा नाज़रीन, क्योंकि रिजर्व सीटों की बात कर रहे हैं, तो मिसाल यूसुफजई साहबा जिसके नॉमिनेशन पेपर और सेनेट का इलेक्शन लड़ने के मामले पे बार बार ट्विस्ट आ रहा है, तो आपके साथ एक और दिलचस्प खबर शेयर कर लेते हैं। वो केपी असम्बली के अरकान शकील अहमद तारिक आर्यानी, जिन्होंने पहले मिसाल यूसुफजई के नॉमिनेशन पेपर पर सिग्नेचर किए थे, सिग्नेचर करने के बाद गंडापुर के गैज़ो गज़ब का सामना किया था। मिसाल यूसुफजई के नॉमिनेशन पेपर की तायीद और तजवीज़ कुनुंदा की हैसियत से दस्तबरदार हो गए थे। आज इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी थी मिसाल यूसुफजई की, स्क्रूटनी की है। मिसाल यूसुफजई के नॉमिनेशन पेपर दुरुस्त करार दिए गए हैं और दोनों तजवीज़ कानूनदा और तायद कानूनदा जो दस्तबरदार हो गए थे, आज वहाँ पे उनकी तायद करने के लिए पहुँचे हुए थे। अब नाज़रीन, ये डेवलपमेंट क्यों हुई है? मिसाल यूसुफजई के नॉमिनेशन पेपर में बार बार ट्विस्ट क्यों आ रहा था? अब मिसाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे के खिलाफ ट्वीट किया था। अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी साहबा की आपस की लड़ाई है। अब कहा तो गया कि इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि मिसाल यूसुफजई सानिया निश्तर की खाली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन पीटीआई के बड़े बावसूख ज़राए बताते हैं कि ये जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहबा की जो लड़ाई है उसके नतीजे में मिसाल यूसुफजई साहबा का जो सेनेट का इलेक्शन है, जो नॉमिनेशन पेपर है, उनकी जो अपनी नामजदगी है, ये बुशरा बीबी साहबा ने करवाई है और उनके इस फैसले पे इमरान खान साहब इनकार नहीं कर सकते थे। अलीमा खान साहबा पार्टी का कंट्रोल संभालना चाहती हैं और बुशरा बीबी साहबा अलीमा खान जो पार्टी पे कंट्रोल करने की कोशिशें करती हैं, उन कोशिशों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाहमत करती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये एपिसोड भी चल रहा है, ये ड्रामा भी चल रहा है। अब देखते हैं कि मिसाल यूसुफजई के नॉमिनेशन पेपर तो एक्सेप्ट हुए हैं, लेकिन मुंतखब कौन होता है ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट दिया गया, मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने पे और ख़ातून उम्मीदवार आयशा बानो को, इरफान सलीम को, खुर्रम ज़ीशान को नज़रअंदाज करने पे आज पीटीआई के कारकुनान ने पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है कि पार्टी के कारकुनान को, वर्कर्स को नज़रअंदाज करके एक पैसे वाले को, एक एटीएम को इमरान खान साहब ने सेनेट का इलेक्शन का टिकट देने का फ़ैसला किया है। इसके साथ एक और दिलचस्प खबर, शानदाना गुलजार साहबा जिनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, वो अपने हलके के पुलिस स्टेशन के एसएचओ की शिकायत कर रही थी और गंडापुर साहब से डिमांड कर रही थी कि ऐसे एसएचओ के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। आईजी केपीके ने उस पर नोटिस भी लिया था शानदाना गुलजार के उस वीडियो पे, लेकिन आज शानदाना गुलजार साहब का जो केपीके का हलका है, वहाँ पर उस हलके के अवाम ने उस एसएचओ के हक़ में रैली निकाली है। हलके के अवाम ने उस एसएचओ के हक़ में रैली निकाली है जिसके खिलाफ शानदाना गुलजार ट्वीट कर रही थी। यानी अवाम ने रैली निकाल के बताया है कि ये एसएचओ ठीक है, शानदाना गुलजार का लगाया गया जो इल्ज़ाम है वो गलत है।
अब इल्ज़ाम की बात आई है तो आलिया नीलम साहबा पे आलिया नीलम कह रहा हूँ, कल भी आलिया नीलम कहता रहा, उस पर मैं माजरत खा हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माजरत करता हूँ। आलिया हमज़ा साहबा, आलिया हमज़ा पे जो इल्ज़ाम लगाया गया कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, माफ़ी मांगे, ख़बरदार किया गया, वार्निंग दी गई, तो सलमान अकमल साहब जो कल आपे से बाहर हो चुके थे, आज कहते हैं कि वो आलिया हमज़ा के साथ आज या कल में बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे। तो ये बात आपने पहले करनी थी ना, जब लाहौर में आप मजमा आपने बुला लिया, मिर्ज़ा अफरीदी के गेस्ट हाउस में आपने शाइया खा लिया, आपने नहीं खाया या पार्टी के बाकी लोगों ने खा लिया, गंडापुर ने खा लिया, कवाली नाइट हो गई, इंजॉय हो गया, सब कुछ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वहाँ पे बुलाते ना आलिया हमज़ा को, वहाँ पे बुलाया नहीं। और फिर आलिया हमज़ा के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, जो लहजा, जो असलूब आपका असलूब बयान था, उसके बाद अब आपको ख्याल आया कि आपको ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। और फिर जुनैद अकबर साहब, आज उन्होंने भी कह दिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके के सदर हैं, कि मेरी समझ से भी बालातर है कि ये जो इवेंट लाहौर में किया गया, इसमें आलिया हमज़ा को क्यों लालिम रखा गया, उसको क्यों साइडलाइन किया गया। हमारी तो मेज़बानी पंजाब की पीटीआई की क़यादत को करना चाहिए थी, आलिया हमज़ा को करना चाहिए थी, मेज़बानी करते, हमारा इस्तकबाल करते, लेकिन जुनैद अकबर कहते हैं कि वहाँ पे तो उसको वैसे ही साइड पे कर दिया गया, उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, उसको बताया ही नहीं गया। तो ये पार्टी के अपने लोग बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं खान साहब के मुखबर वाली ख़बर पे। नाज़रीन, कल जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद अलीमा खान साहबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, और अलीमा खान साहबा ने कहा कि खान साहब का कहना है कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को जुल्म का निशाना बनाया जाता है अडयाला जेल में, और जुल्म के निशाना बनाने की वजह इमरान खान साहब को तोड़ना है। और साथ में अलीमा खान साहबा कहती हैं कि मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरे भाई पे या उनकी अहलिया पे जो जुल्म हो रहा है वो पंजाब से मरीम नवाज़ सुपरिटेंडेंट के ज़रिए करवाती हैं। अभी अलीमा खान साहबा खुद झूठ बोल रही हैं। कल अलीमा खान साहबा कह रही थी कि इमरान खान ने कहा कि उन पे जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी पे वो आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं। आज 24 घंटों के बाद अलीमा खान साहबा कहती हैं कि मरीम नवाज़ करवा रही हैं। तो आपकी कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात मानी जाए, कौन सी बात ना मानी जाए। और फिर नाज़रीन यहाँ पे औरत कार्ड खेला जा रहा है। अब इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा के हवाले से इस किस्म की बात करके कि मैंने आसिम मुनीर को हटाया था, वो मुलाकात के लिए पैगाम बुशरा बीबी साहबा को भिजवा रहे थे, बुशरा बीबी साहबा ने मुलाकात का पैगाम ठुकरा दिया, तो इसलिए आसिम मुनीर साहब इंतकाम ले रहे हैं। ये नाज़रीन एक मन घड़त और एक झूठा स्टेटमेंट है। ये जो अलीमा खान साहबा कहते हैं कि मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, उनको पता है कि उनका भाई क्या बोलता है। माजरत के साथ खान साहब के इतने यूटर्न्स हैं, खान साहब के इतनी वजाहतें हैं, एक के बाद खान साहब का दूसरा बयान पहले के साथ मैच नहीं करता। पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। अभी पिछले दिनों एक खान साहब का स्टेटमेंट चल रहा था जिसमें खान साहब महर बुखारी को इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं अगर वज़ीर आज़म बना और वज़ीर आज़म के बाद हटाए जाने के बाद मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं बेबस था या इस्टेब्लिशमेंट मेरी बात नहीं मानती थी। ये मेरी नाअहली होगी, मेरी कोताही होगी अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात ना मनवा सकूं। ये खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले की बात है। अब खान साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ कामयाब होती है तो खान साहब कहते हैं मेरे पास तो अख्तियार ही नहीं था, तमाम अख्तियारात तो जनरल बाजवा के पास थे। तो ये कितना बड़ा तजाद है, कितनी बड़ी मुनाफ़कत है कि आप वज़ीर आज़म बनने से पहले क्या कहते थे, वज़ीर आज़म बनने के बाद और वज़ीर आज़म बनने के ओहदे से हटने के बाद आपके अपने बयानात 180 डिग्री का उसमें चेंज देखा जाता है। पहले कहना कि अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, और फिर रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करना, ये कैसी ग़ुलामी से निजात हासिल करना है। तो खान साहब का मुखबर कौन है, जो बात हम कर रहे थे। ये जो इस किस्म की बातें की जाती हैं कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, ये बातें आके अलीमा खान को, पार्टी को कौन बताता है। खान ने ऐसा कौन सा मुखबर रखा हुआ है
जो आके इस किस्म की बेहुदा बेबुनियाद इल्ज़ामात आके लगाते हैं। अब खान साहब कहते हैं, खान साहब की पार्टी कहती है कि खान साहब को सहूलियात मैसर नहीं। खान साहब का बेटा कासम कहता है कि खान साहब को बिल्कुल छोटे से सेल में रखा गया है। तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जनाब जो गफूर अंजम साहब हैं, उन्होंने सारी हकीकत बयान कर दी है। अब्दुल गफूर अंजम साहब ने बताया है और पूरी दुनिया को बताया है कि खान साहब का जो सेल है वो 7 सेल पर मुश्तमिल है। एक पूरा कम्प्लेक्स खान साहब को 7 सेल पर मुश्तमिल दिया गया है। और जो खान साहब को सहूलियात मिल रही हैं, किसी बी क्लास के कैदी को वो सहूलियात मैसर नहीं। एलईडी खान साहब के पास किताबें हैं, अखबारात हैं, वर्जिश की मशीन है, वॉक करने की जगह अलग से दी गई है, अपना खाना बनवाने के लिए बावर्ची किचन की सहूलत मैसर है। 413 मरतबा इमरान खान साहब का सोशल मीडिया पे ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है। आम इंतखाबात हों, एहतजाज हो या 26वीं आईनी तरमीम हो, इमरान खान साहब जेल में बैठ के डायरेक्शन देते रहे। 45 बयानात इमरान खान साहब के पिछले 2 सालों में उनकी शह सुर्खियाँ बनी हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ, बैनुल-अक़वामी मीडिया के इदारों के साथ इमरान खान साहब का इंटरेक्शन रहा है। क्या यह कैद तन्हाई है या सिर्फ इस किस्म की मन घड़त खबरें फैला के एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? हर सहूलत खान साहब के पास मैसर है। और जो खान साहब के पास सहूलियात मैसर हैं, ये माजी में नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ के पास भी नहीं थी। खातून एंकर पे तशद्दुद कर दिया गया। जैस्मिन मंसूर मारूफ एंकर हैं, नामवर एंकर हैं, उन्होंने कल सोशल मीडिया पे कुछ अपनी तस्वीर शेयर की कि उन पे तशद्दुद किया गया। और जास्मीन मंजूर ये कहती हैं कि ये मैं हूँ, मेरी कहानी है और एक पुरतशद्दुद शख्स ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसके अलावा नाज़रीन, खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की बरतानिया के लिए जो परवाज़ें हैं, PIA और पाकिस्तान की एयरलाइन पे जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। बरतानिया की तरफ से एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। अब अगर आपने बरतानिया जाना है, लंदन जाना है, बर्मिंघम जाना है या किसी भी बरतानिया के शहर में जाना है तो आपको वो कहते हैं ट्रांजिट फ़्लाइट लेके जाने नहीं पड़ेगा। आप PIA के ज़रिए डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जो पाबंदी हटी है, इस पाबंदी हटने पे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान साहब के दौर में उनके वज़ीर ने इमरान खान की निगरानी में PIA का कब्रिस्तान बनाया था और जिस पाबंदी का कौमी एयरलाइन को सामना करना पड़ा, इस पाबंदी पे इमरान खान और PTI के वज़ीर गुलाम सरवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या करनी है, क्या एक्शन हो सकता है, इसका फ़ैसला वफाकी काबीना करेगी। अब काबीना क्या फ़ैसला करती है, ये काबीना के इजलास के बाद ही पता चल पाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।